बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू सिलेबस 2025, और इसका चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी कंप्लीट करवा दी, और मैंने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पहले 4 सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी आपने ना यहाँ पर ना कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी की पावर 4 की आपने कीमत निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, जी की 4, और 32 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0। तो ये जी की 4 माइनस 16 मसावी ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको मैं जी की 4 को लिख सकता हूँ जी स्केयर, और ऊपर होल का स्केयर, 2 दूनी 4, 16 का लिख सकता हूँ 4 का स्केयर। 0 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो करिएगा, ये देख ले, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे, और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे, इस तरह। तवज्जो करिएगा। इसको मज़ीद इसका फार्मूला ओपन हो सकता है। इसको मैं लिख दूंगा जी का स्केयर, और माइनस 4 को बना सकते हैं 2 का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या लेके ना, अयोटा फॉर्म बनानी है। अयोटा फॉर्म बनाने के लिए इस प्लस की जगह आपने क्या लिखना होता है, माइनस और -1 लिखना है, और ये 4 इसी तरह, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा ही हो जाएगा। इस प्लस की जगह मनफी और -1 लिखेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा। तो ये एक मनफी का फैक्टर बना दिया, और एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया। तो बच्चों जो भी एक्सरसाइज देखनी है आपने शुरू से देखना है, जो सा चैप्टर देखना है। यानी चैप्टर नंबर 1 करना है तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, फिर 1.2, फिर इसके ऊपर आना 1.3 के ऊपर, फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का बना दिया, और ये जी स्केयर इसी तरह, ये माइनस भी इसी तरह, और -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटे का स्केयर, और 4 भी इसी तरह, z-2 और z+2, और इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है बच्चों ये। तो बच्चों एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी का स्केयर अयोटा स्केयर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 अयोटा, और ऊपर होल का स्केयर। तो जो करिएगा, z-2 इंटू z+2 मसावी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे, इस तरह इक्वल टू 0। अब ये चारों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से आपने z की कीमत निकालनी है। तो z-2 इक्वल टू 0, और फिर z+2 इक्वल टू 0, फिर z-2 अयोटा इक्वल टू 0, और फिर z+2 अयोटा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये चारों फैक्टर है ना 0 के बराबर थे, तो मैंने अलहदा 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम z की कीमत निकाल लेंगे। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। तो ये z मसावी ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, और ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाल ली, z की कीमत निकाल ली। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर बच्चों 2 करते हैं। असल में आपने इसको फैक्टराइज ही करवाते हैं, हम इसको क्या करवा रहे हैं, इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है जोड़े बनाना, पेयर बनाना। तो ये मेरे पास आ गया, पार्ट नंबर 2 है 3z⁵ माइनस 243 z इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने z की कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम ना यहाँ से z कॉमन ले लेंगे। z कॉमन आ गया, और 3 भी कॉमन ले लेंगे। 3 भी कॉमन ले लिया, जी भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा z की पावर 4 माइनस 2, देखो
243 को जब 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 81 आ जाएगा, और जी के साथ कैंसल इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3z, और इस z की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ जी स्केयर ऊपर होल का स्केयर, 81 को बना सकता हूँ 9 का स्केयर इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3z, और ये हमारे पास एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 3z इसी तरह, तो ये z का स्केयर 9 को बना सकते हैं 3 का स्केयर, तो ये z स्केयर इसी तरह। यहाँ पर आपने अयोटा फॉर्म बनानी है, इस प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और -1 लिखेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा के बराबर है 9 और इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3z, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो ये जी स्केयर इसी तरह, माइनस भी इसी तरह, -1 की जगह क्या लिख देंगे अयोटे का स्केयर, और 9 भी इसी तरह इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3z इंटू जी -3 और z +3 और इंटू, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया z का स्केयर -3 अयोटा और ऊपर होल का स्केयर, 3 का स्केयर लेंगे 9 और अयोटे का स्केयर, यानी मैं 9 अयोटा स्केयर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 अयोटे का स्केयर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3z इंटू जी -3 और z +3, और ये अब क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इक्वल टू 0। अब ये तमाम फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो क्या करेंगे अलहदा अलहदा 0 के बराबर करवा देंगे। 3 इक्वल टू 0, फिर z -3 इक्वल टू 0, फिर z +3 इक्वल टू 0, फिर z -3 अयोटा इक्वल टू 0, फिर z +3 अयोटा इक्वल टू 0। तो ये तमाम फैक्टर किसके बराबर थे, 0 के बराबर, तो मैंने अलहदा अलहदा 0 के बराबर कर दिए। तो ये z मसावी 0, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 तकसीम हो जाएगा, z मसावी 0 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 अयोटा इस तरफ आके प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा, ये प्लस का 3 अयोटा इस तरफ आके माइनस का 3 अयोटा हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हमने निकाल ली 0। हम इसको इकट्ठे करके भी लिख सकते हैं 0,3, -3 और 3 अयोटा, -3 अयोटा। तो इस तरह भी हम इसको बयान कर सकते हैं या इस तरह लिख देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो जो करिएगा आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी इसकी। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दे दिया उसने, 5z की पावर 5 -5z इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया और z भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, z की 4, 5 भी कैंसिल, z भी कैंसिल, 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5z, तो ये z की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ z की 2 और ऊपर होल का स्केयर, 1 को बना सकता हूँ 1 का स्केयर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 5z, तो एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इक्वल टू 0। तो ये 5z, तो ये z का स्केयर 1 को बनाया जा सकता है 1 का स्केयर, तो ये z स्केयर इसी तरह, इस प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और -1 लिखेंगे, और ये वाला 1 इसी तरह आ गया। तो जो करिएगा इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 5z एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, जी स्केयर इसी तरह, माइनस भी इसी तरह, -1 की जगह क्या लिखेंगे, अयोटे का स्केयर, अयोटे स्केयर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो अयोटा स्केयर ही आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास 5z और z -1 है और z +1 है, तो जो करिएगा इनटू, अब देखिए ए का स्केयर माइनस है बी का स्केयर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इक्वल टू 0। ये तमाम फैक्टर 0 के बराबर है,
तो अलहदा अलहदा ज़ीरो के बराबर कर देंगे इस तरह। इन तमाम फैक्टर को ज़ीरो के अलहदा अलहदा बराबर कर देंगे इस तरह। तो बच्चों ये तमाम फैक्टर किसके बराबर थे? ज़ीरो के बराबर। तो अलहदा अलहदा ज़ीरो के बराबर कर दिए। तो ये जी मसावी 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया। जी मसावी 0 को 5 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। ये प्लस का 1 है मेरे पास, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। ये माइनस का योटा है, इस तरफ आके प्लस का योटा हो गया। और ये प्लस का योटा इस तरफ आके माइनस का योटा हो गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दे दिया उसने? z की पावर 3 माइनस 5 z का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास? z का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बचेगा? z माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। z माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा? z माइनस 5 आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा? z का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास z माइनस 5 इसी तरह, तो ये z का स्क्वायर इसी तरह यहाँ पर प्लस की जगह लिख देंगे माइनस और माइनस 1 लिखेंगे। ये वाला 1 इसी तरह इक्वल टू 0। z माइनस 5 तवज्जो करिएगा, z का स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे? अयोटे का स्क्वायर। अयोटे स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो अयोटे का स्क्वायर ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों z माइनस 5 इंटू ये देख लें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इक्वल टू 0। ये तीनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे? अलहदा अलहदा 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास z माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो गया, माइनस का योटा प्लस का योटा हो गया, प्लस का योटा इस तरफ आके माइनस का अयोटा हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गई आप लोगों का आंसर। ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तवज्जो करिएगा बच्चे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दे दिया उसने? 4 z की 4 माइनस 25 z का स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये अगर हम इसको देखते हैं ना, तो ये असल में हमारे पास जो सी मसावात बनती है ना, देखें z की 4 को लिख सकता हूँ जी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर और माइनस का 25 जी स्क्वायर माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये असल में हमारे पास कौन सी मसावात बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो हम इसकी क्या करवाएंगे? तजज़ी करवा लेंगे। तो बच्चों मेरे पास तजी 4 की 4 माइनस 25 जी का स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तजी करवाने के लिए पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करेंगे। 21 ज़रबे 4, 4 ज़रबे 21 करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 84 और z की 4। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से ये बन जाए और प्लस करने से ये वैल्यू बन जाए। ऐसा जोड़ा आप लोगों ने ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 21 ज़रबे 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25। ये हमारे पास है पार्ट नंबर माइनस का ही है, तो जो करिएगा। हम क्या करेंगे, इसकी 84 की क्या बना लेंगे? फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 84, 84 कम 84 आ गया। अब 84 को 2 के साथ तकसीम करके देख लेते हैं। 84 तकसीम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। 2 ज़रबे 41 करेंगे तो कितना बनेगा? 84 बनेगा।
2 ज़रबे 42 करेंगे तो 42 दूना 84 होता है। तवज्जो करिएगा। फिर हम इसको 84 तकसीम 3 करके देख लेते हैं, 28 आता है। यानी 3 ज़रबे 28 करेंगे, तवज्जो करिएगा, 3 ज़रबे 28 किसके बराबर होता है? 84 के। तो ये हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से ये बने और प्लस करने से माइनस का 25 जी स्केयर बने। तो बच्चों ये हमने जोड़ा ढूंढ लिया, इसके साथ भी जी स्केयर लगा देंगे और इसके साथ भी जी स्केयर लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का 25, तो माइनस 28 के साथ लगा देंगे। तो बच्चों इस जोड़े को मैं जब ज़रब करवाऊंगा ना तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 25 जी स्केयर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 4 जी की 4 माइनस 25 जी स्केयर की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3 जी का स्केयर माइनस का 28 जी का स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? मेरे पास जी का स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 जी, तवज्जो करिएगा, 4 जी स्केयर और प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? -3 कॉमन ले लेंगे, 4 3 3 कॉमन ले लेंगे, तवज्जो करिएगा, 7 कॉमन लेंगे, सॉरी कितना? 7, -7 कॉमन ले लेंगे, 7 चौका 28, 4 जी का स्केयर आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा, और 21 को 3 के साथ 7 के साथ तकसीम करेंगे, 21 तकसीम 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ना ये जोड़ा ढूंढ लिया जी, ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से ये बने, प्लस करने से ये बने। तो जो करिएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे? हमारे पास आ जाएगा जी का 4 जी का स्केयर प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये इसके साथ कैंसिल होके जी का स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल होके -7 और इक्वल टू 0 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 4 जी का स्केयर प्लस 3 इंटू मेरे पास जी का स्केयर -7 और इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर आपने अयोटा फॉर्म लेके आनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 जी का स्केयर, मनफी लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 3 इसी तरह, और ये मेरे पास जी का स्केयर माइनस, इसको हम बना लेंगे 7 का जजर और ऊपर होल का स्केयर मसावी 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 4 जी का स्केयर, इसी तरह माइनस, इस माइनस की जगह क्या लिख देंगे? अयोटा स्केयर, और 3 आ गया, और ये मेरे पास जी का एक मनफी का फैक्टर बना लेंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना लेंगे, इस तरह इक्वल टू 0। क्योंकि 7 का स्केयर तो बन नहीं सकता, इसका जजर बना लेंगे, जजर का 7 का जजर का स्केयर लेंगे तो ये 7 के ही बराबर है। तो ये ए स्केयर था, बी स्केयर था, एक मनफी का फैक्टर एक प्लस का बना दिया, और इस प्लस की जगह माइनस लिखा और -1 लिख दिया, -1 की जगह योटा स्केयर दर्ज करवा दिया। तवज्जो करिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 जी और ऊपर होल का स्केयर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्केयर तो बन नहीं सकता, इसका जजर बना लेंगे, 7 अयोटा और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी -7 का जजर और जी प्लस 7 का जजर इक्वल टू 0। अब ये एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, तो जो करिएगा, और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे, इस तरह, और ये मेरे पास जी -7 का जजर और जी प्लस 7 का जजर इक्वल टू 0। अब ये चारों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो लहदा लहदा 0 के बराबर कर देंगे। तवज्जो करिएगा, 2 जी -3 का जजर अयोटा इक्वल टू 0, और ये 2 जी प्लस 3 का जजर अयोटा इक्वल टू 0, फिर जी -7 का जजर इक्वल टू 0, फिर जी +7 का जजर इक्वल टू 0। तो ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास जी की वैल्यू। तो ये मेरे पास 2 जी, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो ये आ गई जी की वैल्यू।
और ये माइनस का 7 है, उस तरफ जाके प्लस का 7 का जजर हो गया, तो ये प्लस का 7 का जजर है, उस तरफ जाके -7 का जजर हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का था, ये पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर, हमारे पास है 6, और ये हमें क्या दे दिया, जी की 3 दे दी, जी का स्केयर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइज करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, जी का स्केयर, क्या बचेगा, जी प्लस 1 आ जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, 1, क्या बचेगा, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, जी प्लस 1, और क्या बचेगा मेरे पास, जी स्केयर प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये जी प्लस 1 इसी तरह, अब ये जी का स्केयर इसी तरह, इस प्लस की जगह लिखेंगे माइनस और -1, और ये वाला 1 इसी तरह इज इक्वल टू 0। तो ये जी प्लस 1 इसी तरह, और ये जी का स्केयर माइनस इसी तरह, -1 की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्केयर, ये वाला 1 इसी तरह इज इक्वल टू 0। तो ये जी प्लस 1 आ गया, और ये जी का स्केयर 1 को अयोटा स्केयर के साथ ज़रब करेंगे, अयोटे का स्केयर ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 1। अब क्या करेंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर है, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इज इक्वल टू 0। ये तीनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो अलहदा अलहदा 0 के बराबर कर देंगे इस तरह, और यहाँ से हम जी की कीमत निकाल लेंगे। तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का योटा इस तरफ आके प्लस का योटा, ये प्लस का योटा इस तरफ आके माइनस का योटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे इसका सवाल नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।